के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल, जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जमानत पर जेल से बाहर आना इंडिया गठबंधन के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है, तो वहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल को भी खड़ा कर सकता है। अभी चौथे चरण का चुनाव है, उसके बाद 3 और चरण, तो ये चुनाव से पहले के फायदे जिसपे अरविंद केजरीवाल न सिर्फ दिल्ली बल्कि पंजाब में भी जाएंगे और साथ ही देश के दूसरे राज्यों में भी जाकर अपने उम्मीदवारों और जिन पार्टियों का वो समर्थन कर रहे हैं उनके उम्मीदवारों के लिए प्रचार भी करेंगे, रोड शो भी करेंगे, और उसका असर जमीन पर, उम्मीदवारों पर और मतदाताओं पर पड़ेगा, ऐसा मानना इंडिया गठबंधन का है, आम आदमी पार्टी का है। और इसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने से ही हो गई है। अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल से बाहर आए और उसके बाद आप देखिए कि पूरी दिल्ली और पूरे पंजाब के साथ पूरे देश में अरविंद केजरीवाल के नाम के चर्चे शुरू हो गए। ममता बनर्जी से लेकर दक्षिण भारत के तमाम नेता हों या फिर इंडिया गठबंधन के अखिलेश यादव हों या और तमाम नेता, बधाई पर बधाई, बधाई पर बधाई का सिलसिला शुरू हो गया। जिस वक्त अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने की खबर आई, कन्नौज में राहुल गांधी और अखिलेश यादव रैली कर रहे थे, और रैली से ही जहां पर संजय सिंह भी जिस रैली में मौजूद, वहां पर फिर ऐलान कर दिया गया कि स्वागत करते हैं हम केजरीवाल का कि उनको जमानत मिल गई, न्याय पर हमारा विश्वास मजबूत हुआ है, न्यायपालिका का शुक्रिया। अरविंद केजरीवाल बाहर आए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस रैली में ही तब्दील हो गई क्योंकि कार्यकर्ताओं का हुजूम था, जमावड़ा था। अरविंद केजरीवाल ने उस रैली में जो कहा वो देश की सियासत को बदल कर रख देगा, आने वाले फेसेस में मतदाताओं पर ऐसा प्रभाव डालेगा जिसका अंदाजा शायद बीजेपी को भी नहीं है, लेकिन एक डर जरूर है अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से बीजेपी के भीतर। 4 जून को मोदी सरकार की जगह इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। यह पहला शब्द जब अरविंद केजरीवाल ने कहा, उसके बाद से एक नैरेटिव बन गया और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और संगठन के बीच में एक हौसला बना कि हमारे उम्मीदवार जहां जहां हैं वहां उनके लिए भरपूर काम करना है और जिनका हम समर्थन कर रहे हैं उनको भी भरपूर सहयोग देना है। आगे उन्होंने कहा कि ये लोग यानी बीजेपी उत्तर प्रदेश के सीएम को भी बदलने जा रही है, यानी योगी आदित्यनाथ को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया है उसने बीजेपी के भीतर की सियासत को हिलाकर रख दिया। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी का फेस है, इसको बीजेपी का कार्यकर्ता मानता है, लेकिन सवाल यही उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद कौन? तो ऐसे में दावेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक स्टार प्रचारक के तौर पर उनकी डिमांड उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण भारत हो या किसी भी राज्य में और कोई सा भी चुनाव हो, उनकी डिमांड बढ़ती गई और वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में, फहरिस्त में ऊपर की तरफ बढ़ रहे। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल अगर ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, इसके कई मायने हैं। इसके एक मायने यह है कि बीजेपी के भीतर जो विवाद है, मोदी के बाद कौन, उस विवाद को बढ़ाने का काम अरविंद केजरीवाल के इस बयान ने दे दिया है। आने वाले फेसेस में उत्तर प्रदेश में जहां महत्वपूर्ण फेसेस और वहां पर और सीटें हैं, वहां पर यह सवाल उठेगा कि आखिर योगी आदित्यनाथ को क्यों हटाना चाहती है बीजेपी, और इसको अब पूरी तरह से हावी किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से बीजेपी पर एक एक करके वार किया, प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे तौर पर उन्होंने अपने भाषण के जरिए एक दबाव बनाया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री से जो लोग मिलने जाते हैं 10 से 15 मिनट प्रधानमंत्री मेरी गिरफ्तारी और मेरे बारे में बात करते हैं, और ये प्रधानमंत्री पर इस तरह से दबाव बनाने का सिलसिला अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया है, क्योंकि जिस तरह के भाषण प्रधानमंत्री के पिछले कई रैलियों में सुनने को मिल रहे हैं,
लग ये रहा है कि बीजेपी के भीतर एक दबाव काम कर रहा है, जिस दबाव का असर प्रधानमंत्री के भाषण पर भी हो रहा है। और शायद अरविंद केजरीवाल का ये बयान कि मेरे बारे में प्रधानमंत्री बात करते हैं 10 से 15 मिनट, ये बताने की कोशिश है कि बीजेपी के खिलाफ अगर कोई चेहरा है तो वो अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और दावा किया, और दावा करते करते उन्होंने कहा कि खुशखबरी सुन लो, 50 दिन से यही सोच रहा हूं कि आखिर अब सत्ता किसके पास आने वाली है। उन्होंने कहा बाहर निकले 20 घंटे हो गए, रात भर जनता से बात कर रहा था, लोगों से बात कर रहा था, कई बड़े एक्सपर्ट से बात की, चुनावी विश्लेषकों से बात की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरा अपना आकलन है कि 4 जून के बाद बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, झारखंड में सीटें इतनी कम हो रही हैं और यूपी में भी कम हो रही हैं कि बीजेपी की सरकार तो नहीं बनेगी। सट्टा बाजार में भी बीजेपी को 220 से 230 सीटें मिल रही हैं, इससे ज्यादा आ नहीं रही हैं। तो केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और जो सरकार बनेगी हम उसमें हिस्सेदार होंगे और दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलवा कर रहेंगे। यानी कि दिल्ली के चुनाव को साथ दिया अरविंद केजरीवाल ने, यह कहकर कि हम हिस्सेदार बनेंगे। आम आदमी पार्टी के कैडर को यह समझा दिया कि आप सत्ता में आने वाले हैं, आपकी पार्टी सत्ता में आएगी, और दिल्ली वालों हम अगर सत्ता में भागीदार हैं तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। दिल्ली का एलजी दिल्ली के लोगों का एलजी होगा, गुजरात से आया हुआ नहीं। यह बीजेपी को भी समझा दिया और आम आदमी पार्टी के साथ साथ दिल्ली वालों को भी समझा दिया कि जो गुजरात यानी बीजेपी के जो एलजी हैं वो दिल्ली सरकार को काम नहीं करने देते हैं, इसलिए हम इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं, वो सत्ता में आएगी तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। केजरीवाल ने एक बड़ा दावा यह भी किया कि प्रधानमंत्री 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। बीजेपी के अंदर खुद प्रधानमंत्री ने यह फार्मूला, यह नियम तय किया है कि जो 75 का होगा वो रिटायर होगा। एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, सबको रिटायर कर दिया गया। और ऐसे में कई और नेता हैं जिनको टिकट नहीं दिया गया, उनके टिकट रोक लिए गए क्योंकि कलराज मिश्र का नाम। ऐसे में अगले साल प्रधानमंत्री मोदी खुद रिटायर हो जाएंगे, और अगर वो सत्ता में आ भी गए तो फिर सवाल यह है कि आखिर उनके बाद कौन। और जब वो रिटायर हो ही जाएंगे अगले साल तो वोट किसके नाम पर मांगे जा रहे हैं, और मोदी की गारंटी क्यों कही जा रही है। जो शख्स 1 साल के बाद रिटायर हो रहा है सियासत में, उसके नाम पर वोट मांगकर बीजेपी क्या वोटर्स के साथ धोखा कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। केजरीवाल ने कहा कि अगर सरकार मानो बन भी गई तो पहले 2 महीने में आप तो योगी आदित्यनाथ को निपटाओगे, कहीं वो नंबर 1 की रेस पे आ जाएं, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी जगह अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे और फिर खुद रिटायर हो जाएंगे। तो लोग वोट मोदी को दे रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी वोट अपने लिए नहीं अमित शाह के लिए मांग रहे हैं। ऐसे में मोदी की गारंटी कौन तय करेगा। अमित शाह मोदी की गारंटी पूरा करेंगे। बीजेपी को वोट जो देने जा रहा है वो ये सोचकर जाए कि वो मोदी को नहीं अमित शाह को वोट कर रहा है। यानी कि पूरी तरह से साइकोलॉजिकल दबाव अरविंद केजरीवाल ने बना दिया, योगी आदित्यनाथ को घेर दिया, अमित शाह को निशाने पर लिया, और अमित शाह के जरिए बीजेपी के मतदाता को बता दिया कि मोदी नहीं है, मोदी रिटायर होने जा रहे हैं। ऐसे में जनतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आपको इंडिया गठबंधन की सरकार को वोट करना होगा। विपक्षी गठबंधन के पक्ष में माहौल है, और ऐसे में हर तरफ से यही आवाज है कि बीजेपी 230-220 पर अटक जाएगी। अरविंद केजरीवाल अब लगातार रैलियां करेंगे, अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, रोड शो करेंगे, भाजपा को घेरेंगे, इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कैडर और खुद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने काम किया है, संगठन को इकट्ठा किया है, वो ये बताता है कि आम आदमी पार्टी का संगठन मजबूत हुआ है। मनोवैज्ञानिक तौर पर वो और मजबूत हुए हैं, और आम आदमी पार्टी अब ये समझ रही है कि यहां से वो दिल्ली और पंजाब के बाद दूसरे राज्यों में भी अपने पैर फैला सकती है। जिस तरह से हिंदुत्व के पिच पर जाकर अरविंद केजरीवाल बीजेपी से टक्कर लेते हैं, बीजेपी के ही सेट किए गए एजेंडे को ध्वस्त करते हैं और अपने एजेंडे को लागू करते हैं, यह नैरेटिव अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई और तय नहीं कर पा रहा है। अरविंद केजरीवाल
चुनाव के बाद की स्थिति में भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि उनके संबंध इंडिया गठबंधन के साथ नहीं खड़े होने वाले वो दल जो बीजेपी के खिलाफ हैं उनके साथ भी बहुत अच्छे हैं, चाहे बीजेडी हो या ममता बनर्जी। ऐसे कई दल हैं जो अगर 30-40 सीटों का फासला रह गया इंडिया गठबंधन के बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने में, तो अरविंद केजरीवाल उन तमाम पार्टियों को एक साथ ला सकते हैं इंडिया गठबंधन के, जो इस वक्त तो इंडिया गठबंधन में नहीं है लेकिन बीजेपी के खिलाफ खड़ी हुई हैं या बीजेपी के खिलाफ जा सकती हैं पोस्ट पोल अलायंस में। इसलिए अरविंद केजरीवाल का भाषण बीजेपी के लिए एक चक्रव्यूह है, और इस चक्रव्यूह से बीजेपी कैसे बाहर आती है यह देखना होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बाहर आते ही न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन में एक अजीब सी हलचल तैर गई है। और यह हलचल ये बता रही है कि इंडिया गठबंधन के बीच कार्यकर्ताओं, मतदाताओं, उम्मीदवारों को यह विश्वास हो गया है कि सरकार बीजेपी की नहीं आ रही है। और सबसे बड़ा वार तो प्रधानमंत्री को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कर दिया कि प्रधानमंत्री अगले साल हो रहे हैं रिटायर, ऐसे में आपका वोट मोदी को नहीं जा रहा है, अमित शाह को जा रहा है, यह सोचकर वोट कीजिएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का भी पत्ता चुनाव के बाद बीजेपी काट देगी।